हेलो क्लास 10th, होप यू आर गुड। लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गया। हमने डिस्कशन किया था इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिस्कशन किया था। हमने बात की थी कि मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रीज़ होने से कैसे अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है, आपको ध्यान होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, मतलब एक नया सेशन जिसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया have given a major boost to agriculture by raising its productivity. They depend on the latter for raw materials and sell their products such as irrigation pump, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic, PVC pipes, machines, tools, etc. to the farmers. Thus, development and competitiveness of manufacturing industries has not only assisted agriculturists in increasing their production, also made the production। देखो ध्यान से बस इतना समझ लो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है एक्सक्लूसिव नहीं है ईच अदर के, दे मूव अलग अलग। मैंने लास्ट सेशन बताया था कि अलग अलग हाथों में चलते हैं ये सारी चीज़ें। अब आज का टॉपिक ये डिस्कस कर लूँ कि इंडस्ट्री मार्केट लिंकेजेस क्या होती है। इंडस्ट्री में मार्केट लिंकेजेस क्या होती है। रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट पार्ट्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, लैंड, लेबर्स, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री आउटपुट, प्रोडक्टेड और ट्रांसपोर्ट, मार्केट और मनी। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लेस्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री आउटपुट, प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ये सारी चीज़ इंक्लूड होती है। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन, द लीस्ट कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्या होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और स्पेशलाइज्ड लेबर होते हैं, वो लोकेशन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन अच्छी है तो लोकेशन के हिसाब से भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में क्या क्या मिल जाएगा आपको। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छी मिल जाएगी आपको, कॉस्ट ऑफ ऑफ्टेनिंग रॉ मटेरियल बढ़िया मिल जाएगा आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन बढ़िया हो जाएगा, और डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री को लोकेट करने की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या हो गया। इंडस्ट्रीज़ जो है कितने पार्ट में वेस्ड होती हैं, ये डिस्कस हमें करना है। ठीक है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ करो तो एग्रो वेस्ट, कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिजिबल ऑयल, मिनरल वेस्ट, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, एग्रो वेस्ट, कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिजिबल ऑयल। और मिनरल बेस्ड की बात करें तो आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल क्या क्या होते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अदर फूड्स और आयरन, स्टील, कॉपर, स्मेल्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी समझना पड़ेगी। कंज्यूमर्स इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सेविंग मशीन्स, फैंस एक्सेट्रा आता है। अब उसके बाद बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें भी कुछ अलग इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड की जाएंगी, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और डिफाइंड रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द असेस्ट ऑफ ए यूनिट। ठीक है, इस पार्ट को समझिएगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जो डिफाइंड होती हैं विथ रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगती हैं स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज, अलाउड ऑन द असेस्ट ऑफ ए यूनिट। दिस लिमिट हैज चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एट प्रिपेयर द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इन ₹1 करोड़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के हिसाब से। ऑनरशिप में तो आप देखा होगा पब्लिक सेक्टर, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट की होती हैं, नवरत्ना होती हैं, और ये क्या बोलते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, ये नवरत्न में आएगा, है ना। तो पब्लिक सेक्टर ऑनर्ड जैसे वेल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलना भैया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की बात हो रही है। पब्लिक सेक्टर owned and operated by government agency, whale, sale, etc. Private sector individuals owned and operated by individual
or a group of individual. Tisco, Bajaj Auto Limited, Davar Industry. Joint sector industry which are jointly run by the state and individuals or a group of individuals. Oil India Limited. Oil is jointly owned by public and private sector. Joint sector industries which are jointly run by the state and individuals or a group of individuals. Oil India Limited is jointly owned by public and private sector. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स. देखो इसको समझो कि अभी तो मैंने आपको बता दिया कि पब्लिक सेक्टर के हिसाब से क्या चलेगा. तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट, मतलब स्टेट के द्वारा भी चलेगी और अपनी इंडिविजुअल भी चलेगी. जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है तो जॉइंटली ओनर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों सेक्टर जाएंगे. ठीक है, इसको थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा. बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेटेड ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड. हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन इंडस्ट्रीज हो गई और स्टील की इंडस्ट्रीज हो गई. तो इनमें फ़र्क क्या हुआ. क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल पहली चीज़. ऑन द बेसिस अकॉर्डिंग टू देयर मॉडल. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट दूसरा. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप तीसरा. और बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल चौथा. ये चीज़ें आपको याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. एग्रो वेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होगी, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वोलन, टेक्सटाइल्स, ये सारी चीज़ें जाएंगी. अब आ जाओ इस पर. फाइबर प्रोडक्शन, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाई निटिंग. ये थोड़ा सा चैप्टर जो है लेंदी हो जाएगा, टेंशन मत लेना, लेकिन अपन पूरा बेस्ट तरीके से करेंगे. कॉटन टेक्सटाइल जो होता है वो इन एंशियन इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग. हाथ से बनाया जाता था पहले कॉटन. हैंडलूम वीविंग्स टेक्निक होती थी. आफ्टर द 18th century पावर लूम्स केम इनटू यूज. अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल्क मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड. ठीक है, वो मिल्क मेड क्लॉथ जो है इंग्लैंड से, उसको कॉम्पिटिट नहीं कर पाते थे. ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और उसके बाद यदि बात की जाए तो 30 नवंबर 2011 को देयर वॉज इन 1946 की बात है. कॉटन और ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्क था कंट्री में. अबाउट 80% ऑफ दीज आर प्राइवेट सेक्टर और रेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर. कोऑपरेटिव सेक्टर थे पहले. पब्लिक सेक्टर था, कोऑपरेटिव सेक्टर था और प्राइवेट सेक्टर था. अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर सेवरल थाउजेंड एंड स्मॉल फैक्ट्रीज विथ 4 to 10 लूम्स. है ना, बहुत सारी सेवरल फैक्ट्रीज थी, स्मॉल फैक्ट्रीज थी जिनमें 4 to 10 लूम्स. इन द अर्ली ईयर्स की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर, मोस्ट क्लाइमेट एक्सेट्रा कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन. दिस इंडस्ट्रीज हैज़ क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर. ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी पहले रॉ कॉटन की, मार्केट की, ट्रांसपोर्ट की, इनकी सारी लिंक थी एग्रीकल्चर से. आपने देखा होगा कि पहले एग्रीकल्चर की, जैसे मान के चलो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती हैं वो ठेका दे देती हैं किसानों को कि भैया आप गन्ना खेत में उगाओ, और जब भी आपके गन्ना बन जाएंगे, या फिर वो ज़मीन ले लेते हैं वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले, तो गन्ना उगाने का पूरा उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके बेस पर काफ़ी सारे बिजनेस रन करते हैं. ये चीज़ आज भी हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में कि कैसे एग्रीकल्चर के बेस पे भी काफ़ी सारे बिजनेस टाई अप होते हैं. हरियाणा की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी सपोर्ट मिलता है. ये कौन कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं ये थोड़ा सा मैप वर्क में देखने का ज़रूर प्रयास करना. कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल कौन कौन सा है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, इसको कभी मत भूलना. ठीक है, तो इस पर फोकस करना. ये जो कहाँ जो जो रेड रेड है वो सारी वुलन टेक्सटाइल हैं, सिल्क टेक्सटाइल ऐसी वाली है और कॉटन वाली एकदम ब्लैक पॉइंट. ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कशन किया इन पर्टिकुलर टॉपिक का. क्या क्या डिस्कशन किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती क्या है, और इंडस्ट्री की मार्केटिंग लिंकेजेस और उनकी लोकेशन यदि अच्छी हो तो क्या क्या फ़ायदा एक ग्राहक को मिल सकता है, एग्रीकल्चर कैसे कनेक्टेड है, वो चीज़ भी हमने पढ़ी, प्रयास किया पढ़ने का. तो हम ये मैप के थ्रू भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा. ठीक है,
तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, आगे का सेशन होगा। थैंक यू।